नमस्कार। लीजिए सुनिए, चिंता को चिंतन से जीते। वर्तमान समय में चिंता एक बड़ी समस्या बनी हुई है। मानवीय स्वभाव में चिंता लगातार प्रज्वलित है। चिंता की ज्वाला दहन का रूप लेकर व्यक्ति के स्वास्थ्य, शांति और सुकून को भस्म कर रही है। आज का मनुष्य तनाव, अवसाद से ग्रस्त होकर रक्तचाप, मधुमेह जैसी बीमारियों के चंगुल में आ गया है। वर्तमान में जिसे हम लाइफस्टाइल कहते हैं वह हमारी बहुत सी समस्याओं का कारण है। जब लाइफस्टाइल की बात आती है तो मनुष्य भौतिक रूप से बाहरी कारणों पर नजर डाल देता है। वह अपने उठने, खाने पीने, जागने और बात करने लगता है। यह भी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है, किंतु हमारे सोचने का ढंग, किसी भी विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने का तरीका और व्यवहार भी जीवन का लाइफस्टाइल का एक अभिन्न अंग है। अगर आप हर बात पे त्वरित प्रतिक्रिया करेंगे तो उस समय आपका रक्तचाप बढ़ने लगता है। हम सभी को अपने चिंतन में यह बात लानी चाहिए कि शांति और सुकून हम किसी से मांग कर नहीं ले सकते। इसके लिए हमें स्वयं की मनोस्थिति को बदलना होगा। चिंता एक बड़ी बीमारी है जो अपने संग टेंशन, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर जैसी अनेक बीमारियों को जननी है। बात पर इशारा करते हुए आचार्य चाणक्य ने लिखा है, चिता चिंता संप्रोक्तः बिंदु मात्र विशेषतः सजीव दहते चिता निर्जीव दहते चिंता। अर्थात चिता और चिंता को लोग एक समान समझते हैं, किंतु यह सच नहीं है। चिंता चिता से बड़ी है, क्योंकि चिंता निर्जीव व्यक्ति को जलाती है और चिता सजीव यानी जीवित व्यक्ति को जला देती है। चिंता को चिंतन से जीता जा सकता है। मन का कार्य ही है सोचना, किंतु कई बार हम स्वयं के बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचते हैं या ज्यादा सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। इस पर व्यंग करते हुए किसी ने लिखा है, लोग क्या सोचेंगे यह भी अगर मैं सोचूं फिर वह क्या सोचेंगे। हम सभी को अपना जीवन, अपना व्यवहार, अपना स्वास्थ्य अपनी मुट्ठी में रखना चाहिए। अपने सुकून की चाबी कभी दूसरों के हाथ में नहीं रखनी चाहिए। चिता और चिंतन में मात्र एक बिंदु का अंतर है, किंतु इसके स्वभाव और गुण एक दूसरे से बहुत अलग है। चिंता आपको नकारात्मक देकर अंधकार में धकेल देती है, जबकि चिंतन आपको सकारात्मकता देकर जीवन को दिशा देने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए चिंता को चिंतन से भी जीता जा सकता है। गीता का सार भी यही है, कर्म को करने में समय और ऊर्जा लगाई, उसका फल मुझे तुरंत नहीं मिला, कब मिला इस बात की चिंता करनी छोड़ देनी चाहिए। यही ईश्वर की ओर बढ़ने का एक मार्ग है। प्राचीन समय में एक राज्य भयंकर अकाल से पीड़ित हो गया था, जिसके कारण राजा को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा। ना तो उसको कर मिला और ना ही जनता से लगान। अब राजा इस बात को लेकर चिंतित रहने लगा कि व्यय को कैसे कम किया जाए, ताकि राज्य को काम बिना परेशानी के सुचारू चलता रहे। साथ ही राजा इस चिंता में भी था कि कभी भविष्य में अगर फिर कोई ऐसा अकाल पड़ गया तो पड़ोसी देश के राजा हम पर हमला कर सकते हैं। राजा ने एक बार अपने मंत्रियों को राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र करते रचते हुए पकड़ा था। इन सभी चिंताओं की वजह से राजा को ना तो नींद आती थी और ना ही उसे भूख लगती थी। राजा के शाही बाग में एक माली था। राजा उसे देखता था कि वह प्याज चटनी के साथ पेट भरकर भोजन ग्रहण करता और खुश रहता। राजा के एक गुरु थे। उन्होंने राजा से कहा, अगर तुम वाकई मुझे अपना गुरु मानते हो तो राजकपट मुझे सौंप दो और महल में रहो, सिंहासन पे बैठो एक कर्मचारी की भांति। मेरे राज्य का ध्यान रखो। मैं तो साधु हूँ और आश्रम में ही रहूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए यह काम करना होगा। राजा ने उनकी बात मान ली और खुशी खुशी एक कर्मचारी की भांति राज्य का ध्यान रखने लगा। काम तो वही था, लेकिन अब राजा किसी जिम्मेदारी या चिंता से लदा हुआ नहीं था। कुछ महीनों बाद उसके गुरु आए। उन्होंने राजा से पूछा, कहो तुम्हारी भूख और नींद का क्या हाल है। राजा ने कहा, मालिक अब खूब भूख लगती है और मैं चैन की नींद सोता हूँ। गुरु ने राजा को समझाया कि बदला कुछ नहीं है। जो काम पहले तुम्हारे लिए बोझ था, अब वह तुम्हारे लिए कर्तव्य बन गया। हम यह जीवन कर्तव्य को पूरा करने के लिए मिला है, किसी चीज के लिए अपना ऊपर बोझ लादने के लिए नहीं। चिंता करने से परेशानी बढ़ती है, इसलिए ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। एक बार किसी आदमी ने अपने दोस्त से पूछा कि रात को मच्छर काटे और खुजली हो तो क्या करे।
उस व्यक्ति ने बड़ा सोचा सा जवाब दिया। उसने कहा, चुपचाप सो जाना चाहिए। हो सके तो मच्छर को मारना चाहिए और नींद पूरी करनी चाहिए, क्योंकि आप रजनीकांत तो हैं नहीं कि मच्छर से सॉरी बुलवा लेंगे। सारी समस्या इस बात की है कि हम स्वयं को रजनीकांत कब नहीं समझते, पूरी दुनिया से सॉरी बुलवाने में लगे रहते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ इस तरह आसान कर लिया, किसी से माफ़ी माँग ली तो किसी को माफ़ कर दिया। चिंता ऐसी डाकनी, काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा खवाए। मिलते हैं किसी और नई महत्वपूर्ण विषय के टॉपिक को लेके। तो यदि वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।